हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये देखिए, आज का टॉपिक ये है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आपके पास कोई चार्ज दिया रहेगा, आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी रहती है। आप इसे इंग्लिश में और कर सकते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। सो गाइस, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माना कि कोई प्लस क्यू चार्ज है, कोई प्लस क्यू चार्ज है आपके पास है। अब वो किसी ऐसे माध्यम में किसी ऐसे पॉइंट पर स्थित है। मान लीजिए किसी पॉइंट ओ पर ये चार्ज जो है स्थिर है। ये चार्ज है और वो प्लस क्यू है और वो पॉइंट ओ पर स्थित है। जिसका इसका जो परावैद्युतांक होता है वो मान लीजिए अगर के है, परावैद्युतांक के है, तो आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से, यहाँ जो पॉइंट ओ है यहाँ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ तक आर मीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर आपको पी मिल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए मान लेते हैं कि अगर पी पॉइंट, अभी अगर ये चार्ज यहाँ से आ जाए, ये यहाँ पे भी आपका प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि पॉइंट पी पर एक धन परीक्षण आवेश, कोई आपको उसका परीक्षण करना है, प्लस क्यू जीरो स्थित है, तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम लॉ, आप अगर गाइस आप कूलाम लॉ के बारे में नहीं जानते तो आप पिछले वीडियो में मैं बना चुका हूँ कि कूलाम लॉ होता क्या, आप वहाँ पे जाइए वो देख लीजिएगा। अब यहाँ कूलाम लॉ के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, उसका मान क्या होगा वो हम बताते हैं। F इक्वल टू हो जाएगा हमारा, F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इतना न्यूटन हो गया फोर्स। अब अतः जो पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलता है E इक्वल टू हो जाएगा F/Q जीरो होता है। अब यहाँ पे F की वैल्यू यहाँ पे आपको मिला है। अब अगर इस F की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा E इक्वल टू मिल जाएगा 1/4πε0 के Q/r² न्यूटन पर कूलाम। इतना हमें मिल गया। कैसे मिला? अब यहाँ पे अगर F की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको Q1 और Q2 का वैल्यू, और यहाँ पे जो था वो Q1 और Q2 तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे Q1 Q2 नहीं था, यहाँ पे Q था और यहाँ पे जो चार्ज था वो Q0 था। यहाँ पे Q और Q0, अगर हम यहाँ पे नीचे भी Q0 है तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली मिलेगा Q, और यहाँ पे 1/4πε0 अपनी जगह पे है और वो नीचे r² आ जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा फाइनली E का वैल्यू मिल गया है, इंटेंसिटी मिले, इस पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी वो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे अगर K का वैल्यू 1 रख देते हैं, अगर K एयर में रखा है तो यहाँ पे अगर K इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, K का वैल्यू 1 रखने पे हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलाम। ये हमें फाइनल मिल गया। अब जहाँ पे आपको 4πε0 का वैल्यू तो हम आप पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं कि वो 1/4πε0 का जो 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो ये होता है 9.0 × 10⁹ न्यूटन टू मीटर अपन कूलाम स्क्वायर। ये होता है इस 1/4πε0 का। अगर यहाँ पे हम ये रखते हैं तो हमें मिलेगा, इतना मिलेगा 9.10⁹ और यहाँ इंटू कूलाम
Q/r² न्यूटन कूलम्ब। और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे हमको ये हमारा इंटेंसिटी पर पॉइंट P पर की इंटेंसिटी पता होगी कि क्या होगी। अगर परीक्षण आवेश जो प्लस Q चार्ज है, ये जो परीक्षण आवेश है, अगर उस आवेश प्लस के Q के कारण लगने वाला फोर्स अगर F प्रतिकरण, अगर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको, तो अगर वो F है तो इस F के कारण जिसकी दिशा OP है, O से P की तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन तो आप देख ही रहे होंगे। अतः पॉइंट बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E की दिशा में भी E होगी, E की दिशा में होगी। OP की दिशा जो इंटेंसिटी होगी वो OP के डायरेक्शन में ये होगा। यदि अगर हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला जो पॉइंट O है, O पर स्थित आवेश -Q होता है। अगर हम यहाँ O पर जो चार्ज है, अगर हम वो -Q कर दें, यहाँ पे O का जो चार्ज है वो -Q कर देते हैं, तब हमें क्या मिलता है, -Q करने पर पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र E की जो दिशा होगी वो, अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते तो वो O से P की ओर ना जाकर P से O की दिशा में जाएगी। कब जाएगी, जब वो -Q हो जाएगा। यहाँ का जो चार्ज है ये अभी पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव हो जाए तो ये जो डायरेक्शन होगा E का वो O से P की तरफ हो जाएगा। यदि हम कह सकते हैं कि यदि किसी स्थान में कई बिंदु आवेश हो, कई बिंदु आवेश का मतलब Q1 हो, Q2 हो, इनफाइनाइट कितना भी एक चार्ज हो, तब उस स्थान के किसी न पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर वही तीव्रता उत्पन्न करे, वही तीव्रता होगी, वही इंटेंसिटी होगी जो पहले थी। पहले बिंदु आवेश के अनुपस्थिति में करता है तो उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E वेक्टर होगा, और विभिन्न आवेशों द्वारा अलग अलग उत्पन्न तीव्रता जो होगी, और सबके ये Q1 और Q2 तो उसका भी इंटेंसिटी अलग होगी, E1 E2 ऐसे उसकी भी इनफाइनाइट, ऐसे भी उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती चली जाएगी। और यहाँ आप जो देख रहे हैं, हम बार बार हम लिख रहे हैं E पे, यहाँ पे इस तरह का डायरेक्शन, ये हमें इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। इसे हम वेक्टर भी कहते हैं। ये वेक्टर, ये एक सदिश राशि होती है जिसमें आपको दिशा भी बताई जाती है। अगर उसके वैल्यू के साथ साथ उसकी दिशा का भी, उसके डायरेक्शन को भी बताया जाता है। ये इसलिए यहाँ पे वेक्टर का साइन हम लगा रहे हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ कहा, अगर ये +Q चार्ज है तो ये O से P की तरफ जाएगा। अगर यही चार्ज को हम -Q कर देते हैं, जब -Q कर देंगे तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, तब वो O से P की तरफ न जाकर P से O की तरफ, तब इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, इधर के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों में बहुत अंतर है, इसमें और इन पॉइंट में बहुत अंतर है, डिफरेंट है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।